हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू हैप्पी इंटीरियर फॉर हैप्पी होम। सो गाइज़, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए, जो कि मैंने ये न्यू प्रोजेक्ट में रियलाइज़ किया एंड आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक को आप सब लोगों के साथ शेयर करना है, सो दैट जो भी अपने घर को ओल्ड कंस्ट्रक्शन हाउस को एक्चुअली रिनोवेट करने की कोशिश करने वाले हैं या फिर किसी भी आर्किटेक्ट को देने वाले हैं, सो दैट आप ये चीज़ आपके माइंड में रखो कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है और क्या चीज़ें हम उसको इम्प्रूव करके उसको और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स अ एंटी रस्टिंग ट्रीटमेंट गाइज, जो हम ओल्ड कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर जो हमारे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो वो प्लास्टर्स को जब हम निकालते हैं तो यू कैन सी कि वो जो रॉड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंग लगे हुए होते हैं। तो अगर हम बिना प्लास्टर को निकाले, बिना वो रॉड को क्लीन किए, वापस से उस पर लामी पुट्टी वगैरह चढ़ा के अगर हमने प्रोसेस जो है हमें उस चीज़ को स्किप कर दिया, तो उससे क्या होता है कि रॉड के अंदर का जो जंग होता है, जो खारापन होता है, वो आपके पीओपी के अंदर से दिखने लगता है। बिकॉज पीओपी जो होता है वो पानी को खींचता है, तो जंग वाला जो पोर्शन है वो उस वॉल पे फिर आप देखोगे पेंट वगैरह हो जाने के बाद भी वहाँ पर रेड रेड सा मार्क दिखाई देगा आपको। सो इसीलिए ओल्ड कंस्ट्रक्शन जब हम रिनोवेट करना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी मैंडेड रूल विच एवरीवन हैज़ टू बी यूज। सो गाइज, फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है हमें करने के लिए, वो प्लास्टरिंग को निकालना होता है। प्लास्टरिंग को निकालने के बाद वो जो रॉड जंग लगे हुए होते हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो ऊपर, कि उस रॉड को हमको पहले वॉश करना होता है। सो पानी की मदद से आप उसको प्रॉपरली वॉश करो। वॉश करके थोड़ा सा वो जब गीलापन हो जाता है तो जंग जो होता है वो थोड़े से फुल जाते हैं, तो फुल जाने की वजह से आप तार ब्रश लेके उसको क्लीन करवा सकते हो उनसे। तो तार ब्रश लेके जब आप उसको प्रॉपरली क्लीन करोगे तो यू कैन सी वो पूरा रस्ट जो है पूरा नीचे आ जाता है। तार ब्रश से क्लीन हो जाने के बाद उसको हम लोग जो है रस्टी साइड केमिकल होता है। सो ये जो रस्टी साइड केमिकल होता है ये पाउडर और केमिकल बेस में होता है, तो इन दोनों को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। मिक्स करके उसको आपको जो भी रस्टेड एरिया है वहाँ पे लगाना होता है। उसे लगा के आपको कम से कम एटलीस्ट उसको 3 से 4 घंटा छोड़ना होता है। इमीडिएट आप उसको ट्रीट वापस नहीं कर सकते हो। सो आपको ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है इसको एक्चुअली 2 दिन का ट्रीटमेंट होता है। सो कोई भी अगर आपको बोल रहा है नहीं नहीं ये 1 दिन के अंदर कवर अप हो जाएगा, तो दैट इज मिथ। 1 दिन में ये चीज़ नहीं हो सकती है। सो आपको 2-3 घंटे एटलीस्ट उसको छोड़ना होता है। वो छोड़ने के बाद आप देख सकोगे कि जो आपका रॉड होगा, जो सलिया होगा, वो रेडिश सा दिखने लगता है। सो वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है, फर्स्ट मैंने आपको बताया वॉशिंग, सेकंड जो पार्ट होता है दैट इज ये आपका तार ब्रशेस को क्लीन करना होता है। थर्ड जो उसका स्टेप होता है दैट इज उसको आपको रक्सी साइड जो केमिकल होता है वो उसको लगा के छोड़ना होता है। फोर्थ जो हमारा स्टेप होता है इसके अंदर हमको वो पॉलीमर केमिकल यूज करना होता है। जनरली पॉलीमर केमिकल जो हम लोग सुनंदा का ही यूज करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। उससे अलावा भी काफी आए हैं बट सुनंदा हमने यूज किया है, सो आई नो कि ये बहुत ही अच्छा होता है एंड ये बहुत अच्छे से क्योर और मजबूती देता है आपके स्लैब के वर्क को। सो जनरली आप पॉलीमर केमिकल लगा के आपको कम से कम ये वाला जो पार्ट है आपका 6 आवर्स के लिए छोड़ना होता है। 6 आवर्स में आपको वो प्रॉपरली देखोगे। जब नेक्स्ट डे, जनरली फर्स्ट डे का 6 आवर्स तो खत्म हो जाता है काम उनका भी, जिससे हम काम करवाते हैं, कड़िया वालों का एक टाइमिंग होता है, तो जनरली आप उसको नेक्स्ट डे के लिए स्किप करो। जब आप नेक्स्ट डे देखोगे तो जो आपका रॉड है वो वाइटिश हो जाएगा, प्रॉपरली एक सिल्वर लुक एक फ्रेश रॉड जैसा दिखने लगेगा। सो वो जो उसका रस्टी पन होता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है और आपके उस चीज को बहुत ज्यादा उसकी लाइफ को बढ़ा देता है। को आप कह सकते हो कि हमने उनको 10 to 15 ईयर्स से भी ऊपर लाइफ और दे दी उसको और मजबूती देके। सो ये हमारा स्टेप हो गया पॉलीमर केमिकल वाला। और अभी हमारा फिफ्थ स्टेप बचता है। पॉलीमर केमिकल खत्म हो जाने के बाद जब हमको उस स्लैब को भरना होता है प्रॉपरली, तो उसमें हमको डॉक्टर फिक्सिंग का पीडीआर यूज करना होता है। सो जनरली डॉक्टर फिक्सिंग का जो वो रॉड को प्रॉपरली सेफ्टी देने के लिए एक केमिकल होता है यूआरपी करके, उसको हमें आपको सीमेंट वगैरह में मिक्स करके फिर उस चीज से प्लास्टरिंग करना होता है, तो वो प्रॉपरली लॉक हो जाता है। सो हमारा ये जो भी प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को
लॉक करने के लिए ये हमारा लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो हमको कंप्लीट करना होता है. सो गाइज डू लेट मी नो आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, एंड मुझे आप सजेस्ट करो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझसे. सो गाइज अभी ये टॉपिक को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो सो दैट मेरे कुछ भी वीडियोस आते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि वी हैव पोस्टेड अ वीडियो. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.